whose direction ratios are 2:3:6 और 1:2:2। अरे तो 2 3 6 लिखना क्या पाप है क्या? कोई पाप नहीं है। बताओ cos थीटा 2 एकम 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 4 9 36 1 4 4 6 2 8 8 और 12 20 7 3 21 20/21 क्या है बेटा? एक्यूट एंगल cos इनवर्स 20/21। बोलो हाँ। यस लिख लो तो यार। अब मैं आपको 8वां बताऊंगा। 8वां बहुत फेमस सवाल है। भाई 7 रिपीट। ए प्रोजेक्ट ये देख ये लाइन है। इसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन कैसे लाएगा? ये दोनों एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा ना। तो भाई ये प्रोजेक्शन 12 4 और 3 है। तो वही तीनों भाई देख। अच्छा एक बात बता। सुन 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 बता। क्यूबाइड है, लेंथ है एल, ब्रेड्थ है बी। तो बता क्यूबाइड का जो फेस है, बॉटम फेस है, उसका डायगोनल क्या होगा? √L² प्लस B² होगा। या मेरे मौला एल बी, ये हो गया L² प्लस B²। ये यहां पे H आता है तो ये क्या बन जाता है? √L² प्लस B² प्लस H²। बोलो हाँ कि ना? बस वैसे ही तो है यार। तो समझ ले यहां पे तेरे को क्या प्रोजेक्शन दिया हुआ है? प्रोजेक्शन दिया है 12 4 और 3। तो ऑब्वियसली लेंथ क्या हो जाएगी? √12² प्लस 4² प्लस 3²। यार समझ में आया कि नहीं आया? ए भाई समझ में आया क्या? अरे भाई समझ में आया क्या? अरे वो जो बच्चा पूछ रहा था चिराग दुबे, 8π/3 कौन सा एंगल आने लगा? देखो ये देखो, सुनो। एल एल बी, तो ये क्या होगा? √L² प्लस B² होगा। बोलो हाँ या ना? अब देखो इसको ऐसे देखो, ये वाला L² प्लस B² है और इसमें ये खड़ा है कौन? H। ये यस और नो? तो इसके ऊपर वाले कोने से इसके नीचे वाले कोने का क्या हो जाएगा? √L² प्लस B² प्लस H²। यस और नो? 8 में π/3। अच्छा 8 का π/3। अरे आई एम रियली सॉरी यार, आज क्या है ना, बड़ा कॉमन सेंस एकदम उड़ गया है। क्या है, सुबह से पावर नहीं है, कहानी इन्वर्टर पे चल रही है और खौफ ये छाया हुआ है कि किस समय वो बैठ जाएगा ना। तो ये हटा दे भाई। अब टॉपिक का नाम है, 8वां सवाल एक टॉपिक है, एंगल बिटवीन लाइंस हुज एंगल बिटवीन लाइंस हुज DCs are given by two relations, one first degree, one second degree.
ओ बेटा वो राजी पिक्चर में वो आलिया भट्ट मैसेज नहीं भेजती है कुछ, है ना, तो फिर उसका डिकोडिंग करते हैं, है ना, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलती है क्या, है ना, दूल्हा तैयार है, ये है वो जो भी है, फिर उसको डिकोड करते हैं ना। अरे राजीच नहीं देखी, अरे चल यार। अच्छा भाई एक बात बताओ, हमको ये बताओ, दिल्ली है अम्मा, ये क्या अच्छा भाई उसने डिकोड कर दी। ये देखो ये कोड है, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, असल में ये कोडिंग है, कोडिंग है, इसमें ना दो सेट ऑफ डीआर छुपे हुए हैं। डीसी बोला ना, अबे अबे सॉरी, मतलब डीसी और डीआर, मतलब डीआर का बोलना अपने आप डीसी को बताता है, डीसी का बोलना अपने आप डीआर को बताता है। तो मैं डीसी लिख के कुछ गलत नहीं किया, बट असल में मैं लाऊंगा डीआर, दो सेट ऑफ डीआर लाऊंगा, और दो सेट ऑफ डीआर में तो तुम एंगल अभी फट से लाते हो ना, A1 A2 प्लस B1, तो दो सेट ऑफ डीआर लाना है। कैसे, आ देखें जरा, ये देखो, क्या मैं n की जगह माइनस ऑफ एल प्लस एम लिख सकता हूं? यहां रख रहा हूं बच्चों, एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ एल प्लस एम का होल स्क्वायर बराबर 0। बोलो, कई लोग क्या होते हैं, कई इतने होनहार छात्र रहते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। अरे देख तो लो, माइनस का स्क्वायर हो गया है ना, चूल्हे में गया, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2LM। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे पास एक कीमती एसेट आ गया है, क्या है, LM बराबर 0। यहां पे मैं दो कॉलम बताऊंगा, क्या आ गया, LM बराबर 0। तुम तो जानते हो LM बराबर 0, तो L को 0 ले सकता हूं, अगर LM 0 है तो L को 0 ले सकता हूं, हाँ या ना? LM बराबर 0 में L को 0 ले सकता हूं, M को भी ले सकता हूं, बस एक बार M 0 लेने से एक सेट आ जाएगा, एक बार L 0 लेने से एक सेट आ जाएगा। आ देखे जरा, L 0 यहां पे 0 रखे तो N आ गया माइनस M, तो M तो M ही है, अरे L 0 हो गया, N आ गया माइनस M, अरे 0 1 माइनस 1, यस और नो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये किसी कुछ समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं? एक क्षण बोलो नो, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ठीक है भाई, देखो 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 देखो, है ना, वो मैसेज जाता है दूल्हा तैयार है, तो फिर कोई बच्चे ने बताया कि उसका इशारा दिल्ली की ओर रहता है ना, कि वो बताता है कि दिल्ली में कुछ करना है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे को सवाल दे दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर रिलेटेड बाय दिस एंड दिस। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, दोनों होमोजीनियस है, क्या है दोनों? असल में मेरे को क्रैक करना है, क्या क्रैक करना है, टू ट्रिपलेट्स, तो क्रैक करना है, तो मैंने n को, भाई ये साइमल्टेनियस है ना, तो यहां से n की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया, रखने के बाद मुझे मिला क्या, -2 तो 0 होने से रहा, तो LM 0 है। अब LM बराबर 0 का मतलब कोई बता दे, LM बराबर 0 का कोई मतलब बता दे भाई, भाई सिर्फ मुझे इतना बता दो, LM 0 का मतलब क्या होगा, बता दो, या तो L 0 या M 0, बचपन की कहानी है। ये देखो 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 देखो, L 0 रखा, यहां पे L 0 रखा तो N हो गया माइनस M। अब तुम ये सोचो, N M के टर्म में आ गया, या 0 तो किसी के भी टर्म में है, तो ये सोचो कि L भी M के टर्म में आ गया, तो M को M ही रहने दो ना यार। अब जब तुम तो जानते हो dr है ना, तो सब में M से भाग दे दिया, 0 1 माइनस 1, यस और नो, तो क्या आ गया dr। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया आया आया, यस। M0 रखो, N बराबर -L। अब देखो, है ए भाई 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 भाई, देख 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 देख, ये dr है ना, ये dr है, ये सब में M का भाग दे, 0/M 0, नो प्राइस फॉर गेसिंग, M/M 1, -M/M -1। ये dr ऐसा है क्योंकि हमको क्या पता कि अभी इसका स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं है। भाई अगर स्क्वायर का सम 1 हो जाए
तो हम कंफर्म कर दें, जब तक नहीं कंफर्म हो। और एक्चुअल में हमें, मेरे पास सुविधा क्या है ना, डीसी भी डीआर है, पर डीआर डीसी नहीं है, डीसी भी डीआर है। बेटा ईश्वर है इसलिए चमत्कार करते हैं, कि चमत्कार करते हैं इसलिए ईश्वर है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ईश्वर है इसलिए चमत्कार करते हैं, कि चमत्कार करते हैं इसलिए ईश्वर है? चलो ये देखो, यहां पे एल बराबर एल क्या आ जाएगा, 1 0 -1, 1 0। हाँ पहला वाला सही है। पता नहीं नालायक कहीं के, नहीं बेटा, है ना? हाँ बिल्कुल। बताओ दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 1 बाय √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या हो गया, बोल दो जरा, बोलो थीटा क्या हो गया? π/4। ए यार ये π/4 वाले को पकड़ के ले आओ यार, है ना, इसको ले आओ, है ना, बहुत जरूरी हो गया है। सॉरी सॉरी बोल दिया, अब छोड़ दो, जान दो। चलो π/3। ए बच्चों, आपके पास आर डी शर्मा है 12th क्लास की, 12 बोर्ड की किताब है? हाँ उसमें 9 प्रॉब्लम है, ऐसे आज करना ना, मैं और नहीं करा रहा हूं। एनसीईआरटी में 6 प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में 6 प्रॉब्लम है, एक मैंने ले लिया है। यू कैन डू इट। करोगे नहीं करोगे? ए बच्चों एक बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, 2 मिनट ना, 2 मिनट रुक जाना। दाऊद खान देखो, अभी हम लोग को ना मुद्दे की बात क्या है कि हमको ऐसे सवाल करना है, तो तुम एनसीईआरटी से करो, आरडी शर्मा से करो, स्टेट बोर्ड से करो, बस 2-4 सवाल कर लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने सीआरक्यू में बहुत सवाल नहीं रखे थे, और एक्चुअल में पिछले 5 साल से इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है। 2000 से 2015 तक हर बार एक आया है, बट 2016 से 2020 तक के जो मेंस के पेपर है वहां पे ये नहीं दिखा है ज्यादा। यस और नो? और रही बात स्कूल की, स्कूल वाले इस सवाल को अवॉइड करते हैं, दे ट्रूली अवॉइड सच क्वेश्चन। यस, अब आपको क्लियर हो गया भाई? देखो, और ना 100 बात की एक बात, बाकी सब गया चूल्हे में। एडवांस में मैं 3 सवाल और कराऊंगा, बट नॉट नाउ। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 2 रिलेशन मिलेंगे, दोनों रिलेशन को मैनुपुलेट करना है, मैनुपुलेट करके 2 ट्रिपलेट जनरेट करना है। 2 ट्रिपलेट आते ही तुम जानते हो कैसे कॉस थीटा आएगा। बोलो हाँ। अच्छा चलो एक काम करो, सीआरक्यू है तो 73 बना दो। चलो 73 बनाओ। चलो 73 बनाओ एवरीबॉडी, सॉल्व 73। हाँ नोट कर लो भाई, नोट तो बहुत जरूरी है, हेडिंग डाल के नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में क्या है ना, ये थोड़ा मैथ से अलग है ना, इट्स लिटिल डिफरेंट। अबे मतलब बेटा मैं कितना साइड होगा? हाँ, इज माई बोर्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट कंप्लीटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके 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 ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से, और मुझे 73 बना के बताएंगे। डायमंड क्लियर। अच्छा है यार, पता है कॉमन सेंस और आजकल बहुत जरूरी है ना, इट्स रियली नीडेड, बहुत अच्छी चीज है। ब्रेन को ना एकदम एक्टिव रखो, मतलब वो ऐसे रखो कि हमेशा कुछ ना कुछ पैरेलल सोचता रहे। क्या तूफान आया, मतलब बताओ साल। एक, देखो अपन जूम में पढ़ रहे हैं, नहीं किसी ने सोचा था कभी? तो इसलिए ना हमेशा अपने ब्रेन को इतना एक्टिव रखो कि एक ऐसा आइडिया किसी दिन क्लिक करे कि तुम्हारी जिंदगी बदल दे। ऑलवेज।
और हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमसे सब बनता है, वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। चलिए भाई, मेरे को 73 का आंसर लाके बताइए। अगर नोट हो गया, ये मिटा दूं क्या मैं? शुड आई इरेज दिस? एक बार फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। हमेशा दो होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी, एक सिंगल डिग्री, एक सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री समझ रहे हो ना यार भाई? ये होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, दो दो डिग्री है ना। तो सीधी सी बात है कि पहले डिग्री में से कुछ उठाओ, एल उठाओ, एम उठाओ, एन उठाओ, सवाल के हिसाब से उठाओ और दूसरे में रखो, और दूसरे में रखने के बाद तब तक खेलते रहो जब तक तुम्हें दो ट्रिपलेट आ जाए। अगले में -1/2 आ रहा है, चिराग दुबे का आंसर -1/2 आ रहा है, बताओ भाई। सुबह सुभाषित जैन, बहुत बढ़िया सुभाषित यार, वेरी गुड, पहली बार दिखे तुम, बहुत ही सुंदर। -1/2 कंफर्म कर दिया भाई सुभाषित ने। बाकी लोग कंफर्म करेंगे कि मैं ही बनाऊं? चलो, मैं नहीं बनाऊं ना? शुड आई सॉल्व, शुड आई नॉट सॉल्व? टाइप वाई और एन? सॉल्व करूं शिवांश? आई शुड सॉल्व, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यश तीर्थानी -0 फॉर्म कंफर्म, बहुत बढ़िया यश यार, बहुत ही सुंदर। चलो, शिवांश बोल रहा है इसको बनाओ, बनाते हैं अपन। मेरे को लगता है ये 12m + n -mn, पता नहीं, मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पे l की वैल्यू रख देना चाहिए -m + n। तो 2 कोष्ठकों का बड़ा उचित इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले हादसा हो जाए। ये देखिए, तो ये हो जाएगा -2 बार m + n का होल स्क्वायर, तो माइनस गया चूल्हे में, और ये हो जाएगा 2m², यहां से बनेगा 4mn 5mn, और ये हो जाएगा 2n²। तो तोड़ेंगे तो 2m², 4mn mn + 2n²। अब कॉमन निकालेंगे 2m, m + 2n। यार कुछ समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं? यहां तक क्लियर है टाइप वाई? शिवांश, यहां तक क्लियर है? n। तो जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई ना, वो घड़ी आ गई। m बराबर -2n, m बराबर -n/2। बोलो भैया, लौटो यहां पे।
m की जगह रखा -2n प्लस n हो जाएगा, -n प्लस n, सब कुछ n बराबर n, -n/2 प्लस n क्या हो जाएगा, n/2 -n/2, l इज इक्वल टू -n/2, n को n रहन दो, ये हो जाएगा 1 -2 1। इसको अपन काहे से गुणा करें, -2 से, तो दो से, -1 काहे से मल्टीप्लाई करें, 2/n, n से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। चलो -1 -1 2, सही है गलत है? चलो cos थीटा बता दो, बोलो cos थीटा। -1 बताओ, +2 बताओ, 2 बताओ, √6, √6 कितना आ गया, 3/6 आधा। माइनस आधा भी गलत नहीं है बेटा, तुम तो जानते हो ना भाई, मैं तो एक्यूट एंगल, मतलब कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, यस और नो, क्योंकि तुम तो जानते हो कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये अल्फा है तो ये वाला पाई माइनस अल्फा है ना, हाँ या ना? तो आप तो जानते हो कॉस इनवर्स -हाफ इज नन अदर देन पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिखो। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया कि पहले नोट कर लो? अच्छा लिख लो। कॉस की वैल्यू समझ में नहीं आई मतलब? भाई आप मुझे एक बात बताओ, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच कितने एंगल बनती है? क्या कैसे लिखी, ये नहीं समझ में आया कि कॉस नहीं समझ में आया? हाँ ये, हाँ हाँ चलो लिखना बंद करो, आराम से बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, लिखना हटाओ आदित्य अग्रवाल, हाँ सुनो। चलो ये दिख रहा है क्या, ये इसको 0 से इक्वेट करोगे, m कितना आएगा, -2n आएगा। m-2n को यहां रख रहा हूं, -2n प्लस n, -2n प्लस n, -n प्लस n, तो ln आ गया। n को तो n ही लिख सकता हूं कि नहीं? अब n से भाग दे रहा हूं, 1 -2 1, भाग दे सकता हूं कि नहीं? अरे जब डीआर्स में कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो भाग भी तो दे सकता हूं। डिवीजन इज अ सेम प्रोसेस एज अ मल्टीप्लीकेशन। यस, इतना इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलो इसको 0 से इक्वेट करो, m क्या आ गया, -n/2 आया, m-n/2 रखो यहां पे, -n/2 प्लस n, -n/2 प्लस n क्या होगा, n/2, सामने लगा है माइनस तो -n/2, हाँ 1 -2 1 डीआर से, और यहां पे -1 -1 2 डीआर से। ये चाहते तो 1 1 -2 भी हो सकते थे, ये चाहते तो 1 1 -2 भी हो सकते थे, बोलो हाँ। अब क्लियर है क्या? फिर कॉस, अच्छा चलो
A1 A2 एक गुणित माइनस एक माइनस 2 इंटू -1 +2 1 इंटू 2 2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, बट हम लोग को पता ही नहीं चलता ना कई बार कि कौन सा टॉपिक कितने बार पढ़ा लिए रहते हैं कि ऐसा लगता है सब आसान है, बट आपका तो पहली बार है ना। आ गया ना, ठीक। कुछ अलग आंसर नहीं आ रहा है, या तो हाफ आएगा या माइनस हाफ आएगा, कुछ अलग नहीं आ रहा है, या तो हाफ आएगा या माइनस हाफ आएगा। ठीक से करके देख लो भाई। अगर मैं इसको एक एक -2 लूं, 1 -2 +2 वही आ गया, माइनस हाफ आ गया, या तो प्लस हाफ आए। अच्छा ये बताओ कॉस इनवर्स -x क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -x? कॉस पार्ट फिर से बता दीजिए। क्यों बता दूं यार नम्रता, तुम मुझे बताओ ना, कॉस थीटा मैंने क्या सिखाया? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अब अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये देखो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। क्या वैल्यू रखना सिखाऊं तुम्हें? अरे भाई मुझे ये बताओ, कॉस थीटा का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट में सीखे थे क्या नहीं सीखे थे? नहीं आर्यन, तुम n बराबर -l+m लो, m बराबर आएगा, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है ना। तो बेटा DRDC वाला पार्ट इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि तुमने देर से ज्वाइन किया क्लास। भाई जितने लोग क्लास में देर से आए, भाई DRDC में था ही क्या? भाई डीसी का क्या मतलब होता है? अगर एक लाइन या वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से बीटा बनाए और जेड एक्सिस से गामा बनाए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब यार तुम तो समझ रहे हो कि लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, तो जो लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बीटा गामा बना रही है वही लाइन एक्स एक्सिस से पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा भी बना रही है। और cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा। तो जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा भी है। फिर मैंने क्या बोला? dr जो है प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है, और किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्शन कोसाइन की। भाई जैसे, हाँ ये देखो, इसके डीसी बताओ, 1/√6 -2/√6 1/√6। एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, एक और कॉम्बिनेशन क्या होगा? -1/√6 2/√6 -1/√6। बोलो हाँ या ना? कितने कॉम्बिनेशन आए? 2। बट डीआर के कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? देखो, 1 -2 1, n -2n n, 2 से गुणा कर दो, 2 -4 2, 6 से गुणा कर दो, 6 -12 6, 25 से गुणा कर दो, 25 -50 25। नहीं आया समझ में हमें? अब क्लियर है क्या? हाँ संजू कटारिया। अच्छा, अब मैंने मन मार के बोल दिया जी सर। चलो देखो भाई, भाई अगर एक वेक्टर लिखा है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो समझ जाना कि A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज है, और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो समझ जाना वो डायरेक्शन कोसाइन है। और पूरे सिलेबस में 2 लाइन 2 प्लेन, एक लाइन एक प्लेन के बीच एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसका ओरिजिन क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े थे अपन ने? A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। डीआर में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, बताओ? हैं ये देखो, 3 4 5,
2 3 1। चलो डी आर्स बताओ, प्लस माइनस, -1 -1 -4। हाँ, हाँ या ना। डीसीज बताओ, प्लस माइनस, -1/√18 प्लस माइनस -1/√18 प्लस माइनस -4/√18। मतलब अभी डीसी क्या, ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है? डीआर ये कैसे? डीआर में, डीआर का मतलब होता है 2 - 3, 3 - 4, 1 - 5। यस और नो? आदित्य बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? हाउ dr(x2 - x1)। चलो भाई, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अब थोड़ी देर बिल्कुल मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि आपको लगने वाला है सदमा। आपने देखा y = mx + c, आपने देखा ax + by + c = 0, आपने देखा y - y1 = mx - x1। ये सब दिखेगा क्या? ये सब दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब इसी के जैसा विथ एक्स्ट्रा जेड किसमें दिखेगा? किसमें दिखेगा बोलो? मैंने मुंह बंद करने रखा है, फिर भी बोलो। 3D में दिखेगा, 3D में दिखेगा। 3D तो चल ही रहा है, अनपढ़ गंवारो। 3D के किस, हाँ ये देखो अंश बाबू, है ना, अंश जी का एकदम मतलब वन लाइनर जो है ना, बिल्कुल 100 लुहार की और 1 सुनार की वाला हिसाब है। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, प्लेन में दिखेगा, प्लेन 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 में दिखेगा। मैंने बार बार कहा 2D में जो रोल लाइन ने निभाया, 3D में वो रोल प्लेन निभाता है। तो ऐसा सब कुछ प्लेन में दिखेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, ये वो। बट ये स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है। टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। लाइन क्या है? लाइन क्या है? लोकस है। हर लाइन एक लोकस है, बट हर लोकस कोई ना कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमको एक ऐसा, जैसे हम लोग y - y1 = mx - x1 लिखते हैं। अब है, अब हाँ, अब ये वो लाइन है जो कहां से जाती है? x1 y1 से, और स्लोप m है। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, बट इनफाइनाइट पॉइंट के पास एक ही रूल होना चाहिए कि इस लाइन का स्लोप, मतलब ये लाइन x1 y1 से जाती है और स्लोप m है ना। अब देखो, देखो ये मेरा वेक्टर b है। स्पेस में एक वेक्टर हो सकता है ना। ये एक मेरी लाइन है, ये एक लाइन वन पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म ला रहा हूं? वन पॉइंट फॉर्म। ये लाइन जा रही है उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। अच्छा, इस लाइन में कितने पॉइंट है? लाइन में कितने पॉइंट है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन लाइन? इन इनफाइनाइट पॉइंट के लिए मैंने एक एक पॉइंट लिया। वेक्टर इक्वेशन पढ़ाया था क्या? वेक्टर इक्वेशन पढ़ाया था। तो ये वेरिएबल वेक्टर है। अब P बोलता है उड़, बट ऐसे उड़ कि इसी लाइन में रहना चाहिए। हाँ या ना? औकात में रखना है इसको। क्या करना है? औकात में। अब औकात में रखने का तरीका क्या है? मतलब देखो, तुम एक ऐसी लाइन ला रहे हो जो, अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, चलो ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट है, इसे कितनी लाइन जाएगी?
From this point, how many lines will pass through? Infinite. A lone point can never establish the identity of a line. चलो चलो सुनो सुनो सुनो, ये पॉइंट, मुझे एक लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट है मेरा और इसके पैरेलल है। अब कितनी लाइन इस पॉइंट से जा रही है, इसके पैरेलल कितनी लाइन है? एक। हा हा हा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। एपी बताओ, वेक्टर एपी, वेक्टर एपी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बोलो हाँ या ना? एपी एक है कि अनंत है? एपी एक है कि अनंत है? एपी एक है, एपी एक है। अरे अनंत न रे, पी तो घूम रहा है, बट ऐसे घूमा कि सदैव बी के। अपन लोग बोलते हैं विचित्र किंतु सत्य। क्या 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 वो क्या डिफिकल्ट टू बिलीव ना, आंखों में विश्वास नहीं हो रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बोलो हाँ या ना? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी। बोलो हाँ या ना? नहीं, किसी के समझ में थोड़ी ना आ जाएगा इतने जल्दी, मेरे को सालों लग गए थे भाई। आप जरा सोचो, ये पॉइंट घूमता है, ये पॉइंट घूमता है, बट घूमता कहां पे है? लाइन पे। अब अपन को क्या बोलते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। भाई जैसे कबड्डी है ना, एक सामने से खिलाड़ी आया, एक ने पकड़ लिया, अब एक ने हाथ पकड़ा है, तो वो हाथ पांव सब मारता हुआ लाइन की ओर जा रहा है ना, तो ऐसा करके सब दबोच लेते हैं, कोई नाक वाक है ना, कुछ तो अपना पर्सनल खुन्नस भी निकाल लेते हैं, यस और नो, और उसको एकदम जाम कर देते हैं। हमको भी जाम करना है। कैसे जाम करना है कि पी की हैसियत ये ना हो कि वो उड़ के कहीं और चले जाए, रहे बिल्कुल घूमे, बट काहे में घूमे? लाइन में। तो मैंने क्या किया, एपी बनाया, मतलब इस वेरिएबल वेक्टर का गिवन पोजीशन के साथ वेक्टर बनाया। अब एपी, एपी है यहां से यहां तक, बट है लाइन में ना, है लाइन में, लिख दिया लैम्डा क्या इजिकल टू लैम्डा बी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने लैम्डा बी लिख दिया, इसका मतलब अब तुम्हारी लाइन दूसरी नहीं हो सकती, लाइन एक ही है। यस और नो? कहीं कोई दिक्कत? सिर पे वेक्टर होगा सर, आर पे वेक्टर होगा। आर पे क्यों नहीं वेक्टर होगा? यस और नो? चलो लिख लो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया क्या? क्या सर ऐसा होगा क्या, पी मूव करे, ओवरलैप करे? हाँ, पी ए पे भी आ जाएगा, बट तुम तो जानते हो अगर पी ए पे आ जाएगा तो वो तो पॉइंट हो जाएगा, फिर वो पॉइंट से हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पी सारी पोजीशन गेन करे, किसको छोड़ के? ए को छोड़ के क्योंकि ए नहीं रहेगा तभी जाके तो एक सेगमेंट बनेगा। हाँ, बी क्यों नहीं फिक्स है? वाह, बी कहां घूम रहा है बेटा? हाँ यार, ये कितनी अच्छी बात पूछा इसने, मैं इसको गाली दे रहा हूं, बट बात सच है कि नॉन चीज में यही है क्या, कि बी तुम्हारा फिक्स है, और ये और ना बी वेक्टर है, पोजीशन नहीं है, बट ए जो है पोजीशन है। वेक्टर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बट बी इज अ फुल फ्लेजेड वेक्टर। सिखाया था क्या फुल फ्लेजेड वेक्टर और पोजीशन वेक्टर? किसी को याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा है?
हम्म। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है तनिष भाई। मैं तुमको बोलूंगा कि यार तुम ना बिल्कुल वो रेलवे ट्रैक के पैरेलल चलते रहो। तो रेलवे ट्रैक के पैरेलल चलते रहो तो उसमें एमआरसी भी आएगा, कैटलाइजर भी आएगा, और पता नहीं क्या क्या जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, बॉन्ड क्लासेस। तो कौन फिक्स हो गया? रेलवे ट्रैक फिक्स हो गया ना। तो मैंने तुम्हें रेलवे ट्रैक के पैरेलल चलने बोला। हाँ सही बात है, अब तुम इस पार की उस पार। तो यहां पे इस पार उस पार का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, इस पार का चक्कर है ना। मैंने ये बोला है कि भाई रेलवे ट्रैक पैरेलल टू रेलवे ट्रैक एंड पासिंग थ्रू एमआरसी। तो पैरेलल टू रेलवे ट्रैक एंड पासिंग थ्रू एमआरसी में जब चलोगे तो थोड़ी दूर पे एक बहुत अच्छा वो आ जाएगा, क्या, समोसा कचौरी वाले की खाने की जगह। आर वेक्टर के कोफिशिएंट आईजे के सेम रेशियो में होंगे। क्यों होंगे भाई? ऐसा क्यों होगा? नहीं नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट मत करो, पहले ये बताओ, पहले इसको डाइजेस्ट करो। ये सबसे पहली बात जो लिखा है ना, ये हलवा नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है बताओ? A straight line which is passing through the point having position vector A and which is parallel to the vector B. Yes or no? नहीं नहीं, स्लोप कहाँ है? स्लोप 3D में कोई स्लोप हो ही नहीं सकता। 3D में स्लोप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 3D में सिर्फ डीआर्स का कंसेप्ट है। 3D में काय का कंसेप्ट है? डीआर्स। चलो, कार्टेशियन फॉर्म। हाँ भैया, ये देखो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अभी तुम बार बार बोल रहे थे उस पॉइंट से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। अरे जब तुम कार्टेशियन में बोलोगे, कार्टेशियन समझते हो ना, तो अब तुम क्या बोलोगे? वो लाइन जो पॉइंट x1 y1 z1 से जाती है। बोलो हाँ या ना। अभी तुम बोल रहे थे कि डी आर लाइन विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अब क्या बोलोगे? कार्टेशियन 5। बोलो वेक्टर बी इजिकल टू क्या लिख दू? a1 i कैप, सॉरी, l1 i कैप प्लस वेक्टर बी को क्या लिख दिया? l1 i कैप प्लस m1 j कैप प्लस n1 k कैप। बोलो, चलो आओ यहां पे आओ। वेक्टर r माइनस ए बताओ। r माइनस, और वेक्टर r को क्या लिखोगे? सदाबहार अपना क्या लिखते हो? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। भाई तुम्हारा वेरिएबल कौन होता है? एक्स वाई जेड। देखो यार, वन पॉइंट फॉर्म बताओ स्ट्रेट लाइन का, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ना। तो इसमें अननोन कौन है? एक्स और वाई ना। बाकी एम और एक्स वन वाई वन नोन है कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ वेक्टर बी नोन है, वेक्टर ए नोन है, बट वेक्टर आर अननोन है। बोलो हाँ। चलो आर माइनस ए बता दो। आर माइनस ए बताओ। एक्स माइनस एक्स वन आई कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L1 i कैप, M1 j कैप, N1 k कैप। चलो इधर का i उधर का i, बोलो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा L1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा M1, z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा N1। बताओ, x माइनस एक्स वन बाई L1, y माइनस वाई वन बाई M1, z माइनस Z1 बाई N1। बोर्ड कहां पे कट गया? अभी देख लेते। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अब देखो ना, देखो देखो, कोई बात नहीं। देखो देखो, कोई कोई नहीं, फिर से करता हूं। सिर्फ मैं यहां पे रख रहा हूं,
क्या था, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी ना। अब सबसे पहले डाइजेस्ट करो। क्या डाइजेस्ट करो यार, वेक्टर ए गिवन पॉइंट है, वेक्टर ए गिवन पॉइंट है, तो गिवन पॉइंट को क्या लिखा जाए, x1 y1 z1। यार वेक्टर आर एक वेरिएबल पॉइंट है, क्या लिखा जाए, एक्स वाई जेड। यार वेक्टर भी एक डायरेक्शन है, क्या लिखा जाए, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। रख दिया r माइनस ए, बोलो। अब देखो विचित्र किंतु सत्य, x माइनस x1 बाई L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई N1। क्या है बताओ, क्या है, अंग्रेजी में लिख के बताओ क्या है, व्हाट इज इट, क्या है बताओ, अंग्रेजी में लिख के बताओ। हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से जाती है और जिसके dr हैं L1 M1 N1, जिसके dr हैं, हाँ कार्टेशियन फॉर्म, वारे चमन बहुत बढ़िया है ना भाई, कार्टेशियन फॉर्म तो है, बट कार्टेशियन फॉर्म भी तो और भी तो हो सकते हैं ना भाई। मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन के तो तुमने 6 फॉर्म पढ़े थे कि नहीं 2D में, स्लोप इंटरसेप्ट, तो ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, बट कार्टेशियन फॉर्म में भी मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग drs L1 M1 N1। लिख लो बेटा। सॉरी, डन। हैव यू डन? अच्छा जानवी, लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं। हाउ, जो DRBE की होगी वही AP की होगी, वही बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। क्यों बेटा भाई, 1 2 3 खुद के प्रोपोर्शनल है, बट 2 4 6 के भी प्रोपोर्शनल है, 3 6 9 के भी प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये वाला गोरख धंधा तो हम पूरे जगह करेंगे, सेम लेना है सेम ले लो, प्रोपोर्शनल लेना है प्रोपोर्शनल ले लो, चाहत है आपकी। ध्वज शर्मा जी का हो गया। हाँ भाई चलो यहां पे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां ये देखिए, ये वेक्टर आर इजिकल टू ए, यहां पे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, मतलब कैपिटल ए बगल में वेक्टर ए, and parallel to vector B. Vector equation of a straight line passing through the point A, मतलब कैपिटल ए बगल में वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी. बोलो हाँ, लिख दिया इतना. टाइप वाई. यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे ये x माइनस x1 अपन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन N1. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ब्रैकेट में लिखना x1 कॉमा y1 कॉमा z1. A straight line, sorry, Cartesian equation of straight line, I'm sorry, Cartesian equation of straight line passing through A, x1 comma y1 comma z1 and having drs L1 comma M1 comma N1. चलो हो गया क्या ये? बस दो फॉर्म पढ़ना है, एक है 1 पॉइंट फॉर्म और एक है 2 पॉइंट फॉर्म. हैविंग drs हैविंग drs एज L1 M1 N1. मेरी गलती है ना, सिंपली लिख देते हैं whose drs आर L1 M1 and N1. whose drs, जिसके dr क्या है? L1 M1 N1. ये बच्चों कुछ समझ में आ रहा है रे? 3D का स्ट्रेट लाइन समझ पा रहे हो? बोलो हाँ. नहीं, अंश ने बड़ी मुश्किल से लिखा यस. अश्विनी 80% क्यों समझ में आ रहा है बताओ? 20% अभी ठीक कर लेते हैं. कहां पे दिक्कत हो रही बताओ? बोलो अश्विनी, बताओ, टेल मी. कार्टेशियन फॉर्म में ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है, तो इसका नाम रहेगा xi प्लस yj प्लस जेड के. है तो पोजीशन वेक्टर ना. ये मेरा फिक्स पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ये मेरा वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है, मतलब लाइन के dr. तो मैंने ले लिया L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप. लैम्डा कैन अटेन एनी वैल्यू, एनी डैम वैल्यू, यस और नो. अब मुझे ये बताओ कि भाई ये आईजे के तो नॉन कोप्लानर वेक्टर है. अब दोनों साइड अगर लिखा है तो दोनों में आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए. तो यहां x माइनस x1 इज इक्वल टू L1 लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू M1 लैम्डा, z माइनस z1 इज इक्वल टू N1 लैम्डा. तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1. इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन, जो कहां से गुजरे? x1 y1 z1 से गुजरे और जिसके drs कौन है? L1 M1 N1. बोलो हाँ. बताओ अश्विनी जी, 20% दूर हुआ कि अभी भी मुश्किल है? हे अश्विनी, अश्विनी खोदरे, यस. अभी समझ में आ जाएगा. और देखो
चलो भाई ये बताओ 2 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन जाएगी? टाइप हाउ मेनी लाइंस विल पास, एक ही जाएगी ना। तो अब मैं चक्कर नहीं चलाऊंगा इसके पैरेलल उसके पैरेलल हिया, भैया 2 पॉइंट खुद ही सफिशिएंट है। 2 पॉइंट बोल दिया मतलब याद करो 2D में y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें कुछ नया थोड़ी ना आया है, सिर्फ m की जगह क्या आ गया था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी लाइन फिक्स हो गई, स्लोप आ गया। बस ये देखो वेक्टर एपी बताओ, वेक्टर एपी बताओ, लिख के बताओ वेक्टर एपी। वेक्टर ए भी बताओ। देखो मैंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। लास्ट टाइम वेक्टर बी वाज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, बट दिस टाइम वेक्टर बी इज अ पोजीशन वेक्टर। क्या तुम इस बात को से एतराज तो नहीं है? पिछली बार वेक्टर बी का इस्तेमाल एज अ वेक्टर हुआ था, इस बार वेक्टर बी का इस्तेमाल एज अ पोजीशन वेक्टर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था शुरू से ही कि पोजीशन वेक्टर क्या है और फुल फ्लेजेड वेक्टर क्या है? बोलो हाँ या ना। है? ये पता नहीं, सॉरी। हाँ हाँ, आगे अगला वाला स्टेप पहले ही लिख दिया। भाई एपी और एबी क्या है? एपी और एबी क्या है? टाइप कुछ भी टाइप कर दो, एपी और एबी क्या है, कैसे हैं एपी और एबी बताओ। एपी और एबी, अरे वाह, वेक्टर में मैं बार बार आपको एहसास दिलाया था, कोप्लानर है। हे कौन है भाई ये कोप्लानर वाला? है महान आत्मा, कौन है भाई ये कोप्लानर वाला? कोलिनियर है बेटा। और पूरे सिलेबस में किस किस की कंडीशन सेम थी? कोलिनियरिटी एंड पैरेललिज्म। द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी एंड पैरेललिज्म, बोलो हाँ या ना। तो बस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, तो आर क्या आ गया? ए प्लस लैम्डा। बताओ क्या ये और वो अलग है? पिछला वाला अलग है? कुछ अलग नहीं है। पिछली बार क्या लिखा था? a plus lambda b, तो b was helping to give you the direction. This time who is helping you to give the direction? b minus a. लास्ट टाइम यस सानिध्य, एक बच्चे को समझ में आया, बहुत बढ़िया नेमा बाबू। What role was being played by vector b last time? This time the same role is being played by b minus a, yes or no? पिछले बार b फुल फ्लेजेड वेक्टर था जिसके पैरेलल लाइन थी, इस बार b एक पोजीशन वेक्टर है। b माइनस a को लेने से एक पूरा लाइन सेगमेंट आता है जो डायरेक्शन बता देता है, हाँ या ना? यस। और 2-400 यस टाइप कर दो तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा है? अच्छा लिखिए यहां पे। अच्छा सुनो, नहीं नहीं रुको रुको रुको, थांबा थांबा थांबा, चले आगे चले। अब की बार कार्टेशियन फॉर्म। बिना डरे लिखो x1 i कैप y1 j कैप। देखो कुछ अजीब सा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस बार वेक्टर बी क्या है? अरे पॉइंट है रे बाबा, इस बार कहां का डायरेक्शन वेक्टर, सिर्फ एक पॉइंट है। और क्या आने वाला है? ये भी तो पॉइंट है बट वेरिएबल है। यस और नो, खेल खत्म, पैसा हजम। बताओ ये इसी को देखो क्या लिख रहा हूं, देखो 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 देखो, x माइनस एक्स वन आई कैप y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप बराबर लैम्डा टाइम्स, बोल दो x2 माइनस एक्स वन आई कैप y2 माइनस वाई वन जे कैप z2 माइनस जेड वन के कैप। यस और नो? चलो इक्वेट करो, तो इक्वेट कर दो। x माइनस एक्स वन क्या आने वाला है बताओ, टेल मी फाइनल। ये देखो